भाई 20,000 रुपये। ए लीजिए, बस नारा लगा धक। ए सऊद बाबू साहब की इस ताउन को दान को कबूल कर ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दो। तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सबसे पहला नाम है बक्का। मक्का का सबसे पहला नाम क्या है बोलिए? बक्का। क्या नाम बोलिए? बक्का। बोलिए जी भक्का। बक्का। आइए अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ए अल्लाह के लारे किताब तू बता दे मक्का का पहला नाम क्या है? तो अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना अव्वला बैतियो उदिया लिन्नासि लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। मक्का का पहला नाम बक्का है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे आदम मेरे घर की तामीर करो, मेरे घर की बुनियाद रखो। अल्लाह को मस्जिदें इतनी पसंद है। एक बार अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा थे तो सहाबाई किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह इस धरती पर दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो अल्लाह के नबी खामोश हैं। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए। हजरत जिब्रील आए तो जिब्रील से पूछा अल्लाह के नबी ने, जिब्रील दुनिया के अंदर में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं है दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है, अल्लाह से पूछना होगा। कहा कि जाओ मेरे रब से पूछो दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है। हजरत जिब्रील अमीन गए, कहा कि अल्लाह तेरे महबूब का सवाल है दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। सुभान अल्लाह, बोला तो माशाअल्लाह। दुनिया में सबसे अच्छी जगह, तो बताइए दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, तो मस्जिद बनाने वालों का मकाम क्या होगा? मस्जिद जो बनाएगा उसका मकाम क्या होगा? तो उसका मकाम क्या है? जो मस्जिद बनाता है उसका मकाम क्या है? जो मस्जिद में चंदा देता है उसका मकाम क्या है? जो मस्जिद में पैसा लगाता है, टाइम लगाता है, उसका मकाम क्या है? तो सुनो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। ए बेटा, ए बाबू बैठो, बोलो बोलो, हाँ अच्छा हाई लग लो उसकी। एक जगह जलसा कर रहे थे, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले है, बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट तक फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बैठो। बोला बहुत जोर से लग लो मौलवी साहब। बोले बैठ जा, थोड़ी देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो जाएगी। बैठ गया, इत्मीनान से बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो नज़र पड़ गई उसके चेहरे पे। तो मैंने कहा कि ए बेटा जो, तो बच्चा बोली नहीं जो। तो हमने कहा कहाँ जाएगा? बोले अब क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। हजरत उस्मान गनी रावी है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। इंशाअल्लाह महल बनाएंगे भाई, महल बनाओगे हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह दुआ करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह ये हजारों का मजमा यहाँ पर बैठा है, ये सब लोग जन्नत में महल बनाने के लिए तैयार हैं। या अल्लाह आपका वादा पक्का है, अल्लाह आपका वादा सच्चा है। और सच्चा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता कि मेरा वादा, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का वादा, मेरा वादा सच्चा वादा है, अल्लाह का वादा पक्का है। अल्लाह ने कह दिया दुनिया में तुम मेरा घर बना दो, जन्नत में हम तुम्हारा घर बना दें। अच्छा देखिए, दुनिया में हम मस्जिद बनाते हैं, पैसा आ गया, मान के आप 20,000 रुपये दिए, आप हमको 20,000 रुपये दिए, 50,000 रुपये मेरे पास हो गया, हम ईंट खरीदेंगे। भाई बनाएगा कौन? मजदूर मिस्त्री बनाएगा ना भाई, कौन बनाएगा? बोलिए ना, मिस्त्री बनाएगा, मजदूर बनाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, हम अल्लाह का घर मजदूर से बनवाएंगे, मिस्त्री बनाएगा, आदमी बनाएगा, तो मेरा घर जन्नत में कौन बनाएगा? फरिश्ते? भाई फरिश्ते बनाएंगे? नहीं, फरिश्ते नहीं बनाएंगे। फिर कौन बनाएगा? हुरो गिल्मा? नहीं। मलाइका? नहीं। मेरा अल्लाह कहेगा ए मेरे फरिश्तों हट जाओ, ए मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, हम अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाएंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अपने हाथों से मेरा घर बनाएगा। तो बताओ
अल्लाह जिस घर को अपने हाथों से बनाएगा, जिस महल को अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा, वो महल कितना खूबसूरत होगा, वो महल कितना खूबसूरत होगा, वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो हवेली कितनी खूबसूरत होगी जिस हवेली को मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाए। इसलिए आओ जन्नत में महल बनाओ। मुझे कम से कम 2 आदमी चाहिए इस मजलिस के अंदर में। वैसे 5 आदमी की ख्वाहिश इंशाल्लाह, बड़े बड़े पैसे वाले हैं। जिस मस्जिद का जलसा हो रहा है बहुत सारा काम बाकी है। ये हमारे मासूम साहब दामद बरकातहू, इन्होंने कहा कि हजरत इस मस्जिद में बहुत जरूरत है। मेरे भाई मस्जिद आप नहीं बनाओगे कौन बनाएगा? क्या दूसरी कौमें आएगी बनाने के लिए? अल्लाह के रास्ते में आप माल खर्च नहीं करोगे कौन करेगा? अल्लाह ने दिया है तो आप क्या समझते हो इसमें सिर्फ आप ही का हिस्सा है? नहीं, उसमें गरीबों का भी हिस्सा है, उस पैसे में यतीमों का भी हिस्सा है, बेसहारों का हिस्सा है, इस्लाम का हिस्सा है, दीन का हिस्सा है, सबका हिस्सा है। निकालो। मेरा अल्लाह कहता है मेरे रास्ते में हम तुमको दौलत दी है, माल दी है, तुम खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है कोई दीन का सिपाही, मर्द मुजाहिद, अपने माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, एक कोई नौजवान 21,000 रुपए देने वाला कोई एक नौजवान खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे 2 आदमी चाहिए इस मजमे में, 21,000 वाला पहला कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। ये हरवा की सरजमीन है, जोकी की सरजमीन है, शिशौना की सरजमीन है, जहां पर सखी लोग रहते हैं, फैयाज दिल वाले रहते हैं, दानी लोग रहते हैं, हजारों का मजमा है। एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि 21,000 रुपए आप दे दिएगा तो आप गरीब हो जाइएगा, कारोबार रुक जाएगा, बिजनेस खराब हो जाएगा। नहीं, मेरा अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। तुम मेरे रास्ते में 1 रुपया दोगे, हम 1 रुपये के बदले 10 टका देंगे। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इन्ना वादा हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है कोई पहला सफाई, है कोई ऐसा मर्द मुजाहिद 21,000 रुपए देने वाला, उसके लिए इंशाअल्लाह ये भरे मजमे में 10 दुआ मांगी जाएगी। ये जो हजारों का मजमा बैठा है इंशाअल्लाह इस मजमे में उसके लिए 10 दुआएं मांगी जाएगी इंशाअल्लाह। ये हजारों का जो मजमा बैठा है इंशाअल्लाह 10 दुआएं मांगी जाएगी। है कोई पहला अल्लाह का शेर 21,000 रुपए देने वाला, अपने वालिदैन, अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी के इसाल सवाब की नियत से इंशाअल्लाह पहला कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ, 10 दुआ करे देबो इंशाअल्लाह। ओनार जन्नत 10 दुआ हो जावे। पहला कोई अल्लाह का शेर मर्द मुजाहिद, अल्हम्दुलिल्लाह कोई दीन का सिपाही खड़े हो जाओ कि हजरत इंशाअल्लाह 21,000 रुपए मेरे तरफ से रहेगा अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से। इसलिए कि यही हरवा की सरजमीन है, यही जोगी की सरजमीन है कि जिस जलसे में मैंने चंदा किया है अल्हम्दुलिल्लाह महरूमी नहीं हुई है। लोगों ने जान से, माल से, दौलत से, सोने से, चांदी से, अल्लाह अकबर कबीरा, मस्जिद हो मदरसा हो, मालो माल कर दिया। नवाजा है, दिया है कोई पहला अल्लाह का शेर 21,000 रुपए देने वाला, कोई एक अल्लाह का नेक बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह। उसके लिए 10 दुआ इस मजलिस के अंदर में मांग दी जाएगी, 10 दुआ उसके लिए हो जाएगी इंशाअल्लाह। 21,000 भाई 20,000 रुपए लीजिए, नारा लगा धक। सऊद बाबू, अब मैं क्या बताऊं आपको, इस सखी की मैं तारीफ नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे तबूक के मौके पर चंदा कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है कोई जिसके पास जो है ले आओ, साहबा ले आए तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कोई है इस्लाम के लिए 100 ऊँट दे दे। तो हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, या रसूलुल्लाह 100 ऊँट मैं दूंगा। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उस्मान तेरे लिए जन्नत है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, तेरे लिए जन्नत। उस्मान ने 100 ऊँट दे दिया। अल्लाह के नबी कुछ देर बाद इरशाद फरमाए उसके लिए भी जन्नत है। कोई है जो 100 ऊँट दे, 21,000 पूरे कर दिए। ए देखा 21,000 भाग लिया। नारे तकबीर नहीं और नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। भाई सऊद आलम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसे नारा नहीं लगाया जाता, ये मिस कॉल से नारा मत लगाओ। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि जो हाथ इस्लाम के लिए उठता है, दीन के लिए उठता है, उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। कीने मारी जी बोला तो दोनों हाथ उठा कर नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सऊद बाबू जिंदाबाद, सऊद बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखला सभी को उठल की डर हो सके जल साजिया।
ये देखिए हमारे सऊद बाबू ने इस बंदे की मैं तारीफ, तो मैं वो हदीस सुना रहा था तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई उसके लिए भी जन्नत है। 100 ऊँट देने वाला कोई है? तो फिर हजरत उस्मान गनी खड़े हुए कि या रसूलल्लाह 100 ऊँट मेरे लिए। कै मरतबा उठे भाई? 2। अल्लाह के नबी खामोश, भाई जन्नत तुम्हारे लिए, बैठ जाओ। तीसरी बार अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया उसके लिए भी जन्नत है जो 100 ऊँट देगा। फिर हजरत उस्मान गनी खड़े हो गए। सुभान अल्लाह बोले तो सुभान अल्लाह। 7 मरतबा हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, 7 मरतबा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उस्मान बस करो, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं जन्नत में तेरे लिए अल्लाह ने कई महल बनाए। अल्लाह ने जन्नत में तेरे लिए कई हजार महल को तैयार कर रखा है उस्मान। तो ये वो हजरत उस्मान गनी का ये गुलाम जिसका नाम सऊद है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। इस इलाके के अंदर में, इस चोभे के अंदर में जहां भी जलसा हुआ है, आज मैं इस इलाके में, जो कि इलाके में कम से कम 10, 12, 13 साल से जलसा मैं कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, चाहे मदरसे का जलसा हो, चाहे मस्जिद का जलसा हो, ये बंदा खुद पहुंचता है। अपने ना पहुंच पाए तो अपने मुंशी को, अपने आदमी को भेजता है, चाहे वो 50,000 हो, चाहे वो 30,000 हो, 80,000 हो। 1-1 लाख रुपए मैंने इन्हें मदरसे मस्जिद में ताउन करते हुए देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह। और मुफ्ती सादुल नजीब साहब एक बार सफ़र करने आ रहे थे तो सऊद बाबू से मुलाकात हो गई, तो बोले हजरत बस बहुत किस्मत से आगे, नमाज़ पढ़नी थी, मगरिब की नमाज़ पढ़ी इनके भट्टे में, तो दुआ भी हो गई। तो जब हम लोग निकले, मुफ्ती सादुल नजीब साहब हम लोग, तो उन्होंने कहा कि सोहराब भाई, सऊद बाबू की उम्र देखिए, लेकिन लगता नहीं है कि इनकी कुछ उम्र होगी, ऐसा लग रहा नौजवान लड़का है। क्यों? तो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि सखावत की वजह से अल्लाह इसकी उम्र को बढ़ा दिया। सदका से उम्र बढ़ती है, सदके से उम्र हम नहीं करें, अल्लाह के नबी का फरमान है, सदके से अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह इस नौजवान की सखी को कबूल फरमा ले, आमीन बोले तो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में, तिजारत में, भट्टे में अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह फरमा दे। अल्लाह इनके खानदान की नस्ल के सारे लोगों की बख्शिश मगफिरत अता फरमा दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अली जी अब नारा लगा दो, फिर दोनों हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे तकबीर। सरवर साहेब जिंदाबाद। देखिए फिर 20,000 रुपये आ गया, 21,000। बाप रे बाप, 21,000 रुपया माने रखता है। अल्लाह तू रहीम व करीम है। यही मैं कह रहा था ना कि ये जोकी की सरजमीन है, यहाँ पर एक से एक सखी है। अल्लाह अकबर कबीरा। देने वालों की कमी नहीं है, लेने वाला होना चाहिए। देने वालों की कमी नहीं है। ये मैं 21,000 से शुरू किया ना, अगर मैं 1 लाख से भी शुरू करता तो मेरी बात खाली नहीं जाती, मेरी बात खाली नहीं जाती इंशाअल्लाह। ऐसे ऐसे सखी यहाँ पर बैठा है, इस इलाके के अंदर में है कि वो 1 लाख तक भी दे देता। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जनाब सरवर साहब की सखावत को कबूल फरमा ले, इस दान को कबूल फरमा ले, उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, या अल्लाह कमाई में, दाने दाने में, या अल्लाह ईंट के भट्टे में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह उनके भी माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह अता फरमा दे। अल्लाह ये जो दोनों नौजवान है, या अल्लाह इन दोनों नौजवानों को खाने काबा का हाजी बना दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ, चाहे जितना जोर लगा लो, माँ की खिदमत में लोगों, चाहे जितना जोर लगा लो, माँ की खिदमत में लोगों, चाहे जितना जोर लगा लो, माँ की खिदमत में लोगों, माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। अल्लाह ने 2 को चुना है,
मेरी दिली ख्वाहिश थी कम से कम 2 आदमी तैयार हो 21,000 वाले, अल्लाह ने 2 को चुना है। मेरे भाई सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगता है, सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगता है। मस्जिद में उसी का पैसा लगेगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा, जिस पैसे को मेरा अल्लाह कबूल कर लेगा, ठीक वो पैसा देने वाला खड़ा हो जाएगा, वो पैसा देने वाला तैयार हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हराम का पैसा मस्जिद में नहीं लगता है, और जो हराम पैसा कमाता है अल्लाह अकबर कबीरा, उसका पैसा मस्जिद में नहीं लेगा, अल्लाह उसको तौफीक भी नहीं देगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, 2 आदमी को अल्लाह ने चुना है, 2 सखी की सखावत को अल्लाह ने कबूल किया है, इनके दान को अल्लाह ने कबूल किया है। तीसरा कोई नौजवान इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, वो तीसरा कोई नौजवान 21,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है इंशाअल्लाह भाई? एक नौजवान, ये देखिए ये हमारे सऊद बाबू सरवर बाबू ने नगद दिया है। अगर आप चाहते कि नहीं मेरे पास नगद नहीं है उधार, इंशाअल्लाह आप लिखा देंगे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे, मासूम बाबू के हवाले कर देंगे। भाई तीसरा कोई नौजवान है? पल में आना पल में जाना, ज़ेर ज़मीं से अर्श तलक, पल में आना पल में जाना, ज़ेर ज़मीं से अर्श तलक, पल में जाना पल में आना, ज़ेर ज़मीं से अर्श तलक, डूबा सूरज वापस लाना, मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना, मुश्किल क्या नामुमकिन है। दोस्तों आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।